क्लीन न्यूज बिहार में आप लोगों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। पूर्व विधायक के निधन के कुछ देर बाद ही पत्नी ने तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। बिहार के गोपालगंज में मंगलवार को एक मर्माहत करने वाली घटना सामने आई। यहां 85 वर्षीय पूर्व विधायक के निधन के महज कुछ घंटे के अंदर ही उनकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। पति पत्नी के एक साथ देहांत की तरफ चर्चा हुआ। वाक्या मोहम्मदपुर के महारानी पनहुड़ी टोला का है। दरअसल बैकुंठपुर के महारानी पंडुआ टोला में नवासे पर रहे पूर्व विधायक राजनंदन राय का सोमवार देर शाम निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूर्व विधायक की बुजुर्ग पत्नी इस कदर आहत हुई कि उनकी भी निधन अपने पति के शव के पास ही हो गया। वह पति के निधन के बाद उनके शव के पास ही विलाप कर रही थी। नीतीश को ऑफर के बाद आरजेडी का बड़ा दावा, जेडीयू के 17 विधायक बगावत को तैयार। इस बीच राजद ने नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर देने के बाद बड़ा दावा किया है। राजद नेता श्याम रजक ने कहा कि जदयू के विधायकों में भाजपा की कार्यशैली से काफी नाराजगी है और जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ये जदयू विधायक जल्द ही राजद में शामिल होंगे। इसके पूर्व राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम के तौर पर उनका नाम आगे करने का बड़ा ऑफर दिया था। जदयू में टूट की खबरों को सीएम नीतीश ने बताया बेबुनियाद, कहा इन बातों में कोई दम नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता श्याम रजक को उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके संपर्क में है और जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि उनके पार्टी में किसी भी प्रकार के टूट नहीं होने वाली है और जो भी ऐसे दावे कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। बकौल सीएम नीतीश, कोई भी किसी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, बिहार में विपक्ष को किसानों ने पीट दिया झटका, मार्च हुआ विफल। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को वामपंथी दल समर्पित अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसानों के राजभवन मार्च को विफल करार देते हुए कहा कि किसानों ने एक महीने में दूसरी बार विपक्ष को करारा झटका दिया है। 4102 स्टाफ नर्स पदों के लिए विज्ञापन बिहार राज्य के स्वास्थ्य समिति ने जारी किया। आज से करे आवेदन। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। समिति द्वारा 30 दिसंबर 2020 को भर्ती विज्ञापन के मुताबिक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। SHS द्वारा ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। महिला के शांति भोज में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, कोरोना नियमों का बना मजाक। बिहार के जमुई में रात्रि माता के श्राद्ध क्रम और शांति भोज के बाद पुत्र द्वारा बार बालाओं के डांस कराने का मामला प्रकाश में आया। बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आयोजन के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा आयोजनकर्ता पर न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही कार्यक्रम को बंद करवाया गया। जदयू ने सुशील मोदी की तारीफ, बोली उनके काम को पूरे बिहार ने देखा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच अब आरजेडी ने नया ऑफर देकर राजनीति तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के साथ बिगड़े रिश्ते के बीच जेडीयू ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तारीफ की है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से कहा कि सुशील मोदी का रोल पूरे बिहार ने देखा है। उन्होंने कहा, काम किया है, सुशील मोदी का रोल उनका दल तय करेगा। हम लोग एक व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। 16% बढ़ी महिला पुलिसकर्मियों की शक्ति, बिहार सबसे आगे, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना सबसे पीछे।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की शक्ति में इस वर्ष 16% का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी से यदि जोड़े तो इस वर्ष महिलाओं की साझेदारी में 10.3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह प्रतिशत 8.9% था। एक ऐसे क्षेत्र में जहां दशकों से पुरुष प्रधानता का बोलबाला रहा हो, वहां महिलाओं की इस बढ़ती साझेदारी को खूब सराहा जा रहा है। बिहार को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल सम्मान से बिहार को सम्मानित किया है। यह सम्मान कोरोना वायरस संक्रमण में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। बिहार में डैमेज कंट्रोल लोड में बीजेपी। डिप्टी सीएम बोली, नीतीश हमारे गार्जियन, वो कहां जाएंगे। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार और नीतीश कुमार का बचाव किया है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा मुखिया मजबूत है और साथ ही साथ पूरा घर भी मजबूत है, तो इसे कौन तोड़ेगा। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए पूछा कि वो लोग क्यों परेशान है, वही जाने। उप मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में पहुंचे सैकड़ों लोगों को समाधान का मिला भरोसा। देश रत्न मार्ग स्थित कार्यालय में आयोजित जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर भगत ने लोगों की समस्या सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। अब खबर जाने देश विदेश से। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच शुरू हुई बैठक। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में छठे दौरे की बातचीत के लिए बैठक शुरू की गई है। बैठक से पहले किसान नेता सुखविंदर सिंह साबरा ने कहा है, हमें नहीं लगता है कि आज कोई हल निकलेगा। सरकार और प्रदर्शनकारी किसान के बीच पिछले बैठक 5 सितंबर को हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई कोविड-19 लॉकडाउन पाबंदियों की अवधि। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन पाबंदियों की अवधि को राज्य में 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकारी बयान के अनुसार वे गतिविधियां जिन्हें पहले से अनुमति प्राप्त है और जिन्हें समय समय पर अनुमति दी गई है वे जारी रखेंगी और पिछले सभी आदेश इस आदेश के साथ पंक्तिबद्ध रहेंगे और 31 जनवरी 2021 तक लागू रखेंगे। यूके से लौटी महिला आइसोलेशन से निकलकर ट्रेन से गई आंध्रा। नए कोविड-19 स्ट्रेन से संक्रमित। यूके से पिछले हफ्ते लौटी आंध्र प्रदेश की 47 वर्षीय महिला यूके में मिले कोविड-19 के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा, महिला दिल्ली में आइसोलेशन से निकलकर स्पेशल ट्रेन से आंध्र प्रदेश आई थी। उससे प्रदेश में कोई संक्रमण नहीं फैला। महिला और उसके बेटे को राजमुंद्री स्टेशन पर रोककर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। भारत ने यूके की उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ाया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यूके आने जाने वाली उड़ान पर रोक को 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बकौल पुरी, उसके बाद कड़े नियमों के साथ सेवाएं दोबारा चालू होंगी, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। भारत में यूके से लौटे अब तक कुल 20 यात्री कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। आरबीआई का कहना है, चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में आई कमी। आरबीआई ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले भाग में पिछले साल इसी समय के मुकाबले बैंक में धोखाधड़ी के मामले में कमी आई है। आरबीआई के मुताबिक पिछले साल इस दौरान जहां 1.13 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी, वहीं इस साल यह 74,681 करोड़ के आसपास है। बकौल आरबीआई 98% मामले लोन से संबंधित हैं। राजू श्रीवास्तव को मिली हत्या की धमकी, बताया दाऊद का मजाक न उड़ाने का कहा गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दावा है कि उन्हें और उनकी टीम को पाकिस्तान से फोन करके हत्या की धमकी दी गई है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मजाक उड़ाना बंद करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो मैं पार्टी देता हूँ, पार्टी से दुश्मन परेशान होता है तो यह मेरी सफलता है। नितिन गडकरी ने दाम बढ़ाने को लेकर की स्टील व सीमेंट कंपनियों की आलोचना।
केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दाम बढ़ाने को लेकर स्टील व सीमेंट कंपनियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा सरकार के पास समय है और उससे इंडस्ट्री की दोबारा मदद की है। अगर वे 55% दाम बढ़ा दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा। बतौर गडकरी, दामों में बढ़ोतरी से सार्वजनिक और निजी निवेश पर काफी असर पड़ेगा। तेलंगाना सरकार ने 9 लाख कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि, सीएम राव बोले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि सरकार के 9,36,976 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु में वृद्धि की जाएगी, पदोन्नति दी जाएगी और जरूरत तबादले किए जाएंगे। बकौल मुख्यमंत्री सभी विभागों में रिक्तियां को चिन्हित किया जाएगा और फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर 4 सप्ताह बिताने पर 70 वर्षीय किसान की निमोनिया से हुई मौत। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में 4 सप्ताह बिताने वाले मानसा जिले के एक 70 वर्षीय किसान की निमोनिया से मौत हो गई। कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे प्यारा सिंह रविवार को ट्रेन से अपने घर चले गए थे। मृतक के बड़े भाई के मुताबिक संगरूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मर्जी होगी तो बीफ खाएंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बोले। कर्नाटक में गो हत्या विरोध अध्यादेश में मंजूरी मिलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं बीफ खाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रबुद्ध महात्माओं के हिंदुत्व में विश्वास रखती है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अंतर्राष्ट्रीय संगठन GAVI के बोर्ड मेंबर के रूप में नामित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने अपने बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया है। हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। साल 2000 में बने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य विश्व के गरीब देशों के बच्चों तक नए टीकों की पहुंच को सुदृढ़ बनाना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।